अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा आपका। जैसे पुराने समय की बात है, कुएं होते थे गहरे गहरे, 100 200 फुट नीचे से पानी निकाला जाता था, कुएं खोद कर। और उनके जल निकालने के लिए बाल्टी या डोल होता था, डोल बोलते, पीपा बांध दिया करते, उसका एक लंबी रस्सी बांधा करते 150 फुट की। तो उस पानी निकालने के लिए उस पानी रस्सी को पकड़कर 2-3 जने और उसको खींच कर ले जाते दूर तक। और कई बार वो छूट जाती थी हाथ से, जैसे वो ने सोचा ये पकड़ रहा है, वो ने सोचा दूसरे ने पकड़ रखी है, वो सारे छोड़ देते, तो वह धीरे धीरे वो रस्सी बाल्टी नीचे कुएं में वापस गिरने लग जाती। तो मैंने उससे कहा कि ऐसे वो बाल्टी कुएं में गिर रही हो और वो नेजू यानी रस्सा लट घिसटता हुआ आ रहा हो और उसको कोई भाग दौड़ कर पकड़ ले तो उसका कोई हानि नहीं होती है। और नो सोचा ही तो ये गई तो गई, जान दे जान दे, वो जा तो रही है, वो तो खत्म होनी है, वो तो गिरनी ही है सारी की सारी रस्सी समेत बाल्टी कुएं में। और भाग दौड़ के कोशिश कर ले और पूछड़ी भी मिल जाए, एंड ऑफ द रोप, उस रस्सी का पिछला हिस्सा 6 इंच का भी ठा गया, पकड़ा गया, तो बाल्टी भी आ गई और पानी भी आ गया, कुछ भी ना बिगड़ा। तो ये मनुष्य जीवन रूपी बाल्टी आपकी जाली तकरीबन, और अब ये पूछड़ी सी रह रही है, इसने पकड़ ले, नाम ले और ये हुक्का त्याग दे सारी बुराई। ने बोला जी हुक्का हुक्का पीऊं और कोई बुराई नहीं मेरे में, शराब भी नहीं पी कभी जीवन में और किसी का बुरा सोचा भी नहीं। मतलब ही तो आपको ये घर बैठे मार्ग मिल गया, न ऋषियों न ना मिला, न सर पटक लिए सारे पुण्यात्मा थे, बैटरी चार्ज थी आपकी, वो डिस्चार्ज होगी, खत्म होगी, आपने कुछ नहीं किया, आपका पूर्व का संस्कार मिला और अब आप शुरू कर दो। उसने भक्ति शुरू कर दी, 10 साल और जिया वो, 12 साल, और खूब भक्ति करी, सारा शरीर स्वस्थ आखिरी दम तक। ने बोला जी कदे जुखाम भी नहीं हो लिया, नाम लिए पाछे सारी बुराई छूट गई, यानी उकाली। तो पुण्यात्माओं, अब इस प्रकार इस सत बारक के बारे में बताते हैं कि फिर ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी, यम पकड़ेंगे बाही। जब वहां जाओगे यम के दूत पकड़ के ले जाएंगे, यहाँ चाहे राष्ट्रपति बन रहा हो इस पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का। भगवान के दरबार में इस सत भक्ति और गुरु से प्राप्त नाम प्राणी की ही वहां इज्जत रहती है। ना वहीं सी बिरान माटी करें, उड़ा कोई ना देखता यू क्या था, उनको सब पता है क्या था, ये पिछले जन्म पुण्यक्रम थे, उनके कारण से प्रधानमंत्री बन गया, भक्ति करी नहीं, अगले जन्म में गधा बनेगा वो। बताया यहाँ का खाक सुख है ये, एक नहीं, आपको असंख्य प्रमाण दिखा दें। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और माटी लदे कुमार के, फिर घास ना नहीं रह कोई। पुण्यात्माओं, जब हमें ये ज्ञान होगा कि सचमुच जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है ये सारी सत्य हैं, तो तब हमें उस बात की दृढ़ता होगी और बुराई छूटेंगी, भगवान में रुचि बढ़ेगी। आपको एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि जो भक्ति भी कर रहे हैं और पूर्ण परमात्मा की भक्ति उनको मिली नहीं, और जैसे जिस स्तर की वो साधना करते हैं और सच्ची लगन से करते हैं, फिर भी उनके जन्म और मृत्यु का यो दीर्घ रोग नहीं कटता। और हमारा उद्देश्य है इस परमात्मा कबीर जी का, जो हमारे सब के मालिक हैं, पूरे विश्व के सभी प्राणियों के वो एक ही मालिक, एक ही मात्र परमात्मा हैं, हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं, हमारे दुख में दुखी होने वाले वही हैं। तो उन्होंने ही आकर के हमें ये ज्ञान दिया है कि जो ये सत भक्ति आप नहीं करोगे, जो मैं बताने आया हूं, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, उसके अतिरिक्त आप किसी भी सतर्की से सच्ची लगन से भी भक्ति कर रहे हो तो भी आपका जन्म और मृत्यु का रोग नाश नहीं होगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में
ये कहता है कि मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे ही प्राप्त होगा, तू चिंता मत करे, शोक ना करे। फिर गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि आपने 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में बताया है, जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी जरा माने बुढ़ापे का कष्ट और मरण माने मृत्यु, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही प्राणी उस जरा और मरण के संकट से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इस संसार की किसी वस्तु की वो डिमांड नहीं करते, इच्छा नहीं रखते। तो अर्जुन ने 8वें श्लोक में गीता में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में अपने विषय में बताता है कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमन यह प्रियाति तदम देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी प्रवेश करके बोल रहा है। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और कोई मंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त जो जाप करते हैं, वो अन्य मंत्र दिए जाते हैं, वो मोक्ष मार्ग के नहीं है, वो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, जो इसका साधना अंतिम सांस तक करता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, तेरी भी होती है, ये होती ही रहेंगी। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि अर्जुन जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, 4थे श्लोक का निष्कर्ष बता रहा हूं 15वें अध्याय का, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी सबका जो मालिक है, रचनहार है, केवल उसी की भक्ति करो और की नहीं करनी। गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है। तो कहने का भाव ये है, उसके लिए फिर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि जिस तत्व ज्ञान से वो मोक्ष मार्ग मिलेगा, वो तत्वदर्शी जो संत बताओगा, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति बताई है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना 3 मंत्र से होती है, उसकी प्राप्ति। ओम तो सीधा ही है ब्रह्म का, इसको सरपुरुष भी कहते हैं ब्रह्म को, और तत् है ये सांकेतिक है, सत भी कोड वर्ड है सांकेतिक। ये दोनों मंत्र इस विश्व में पुण्यात्माओं किसी को ज्ञान नहीं, इस दास के अतिरिक्त। ये परमात्मा ने दया बख्श रखी है आपके ऊपर, और ये पूर्ण मोक्ष मार्ग है। ये किसी के पास विश्व में है नहीं, तो अन्य का मोक्ष हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी बात बनाओ और कितनी भक्ति कर रहे हो। तो यहाँ बताया है कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया दिया कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि आज तक ये भक्ति हिंदू धर्म में भी नहीं है, और मत होगी कहां, क्योंकि वो तो इन सदगुरों से परिचित ही नहीं है। तो इसलिए ये जो मार्ग है अब परमात्मा ने दया बख्शी है।
आप जी के ऊपर। और इस दास को वो कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट ट्रीटमेंट दे रखा है। बिल्कुल अब क्या आपका यहाँ भी सुखी होगी और मोक्ष हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। अब प्रसंग जो चल रहा है, दास वही आता है कि गीता अध्याय नंबर 5 से लेकर 10 तक का निष्कर्ष है। 5 और 7 में तो वो कहता है मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और पुण्यात्माओं, जहां युद्ध करना वहां शांति नहीं हो सकती। तो यहाँ तो आजीवन युद्ध है जीव के साथ में। कोई टेंशन हो रही है, वो अंदर ही अंदर युद्ध होता रहता है। कोई कुछ कह रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, यानी सारा जीवन ऐसे नरक भोग कर जाता है ये प्राणी। तो यहाँ माया से कितना ही हमने ऊंचा दिखाई देता हो, पर उसका अस्तित्व कुछ नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं होता। भक्ति मार्ग का कष्ट ही कष्ट होता है। और वो स्थान है जहां जाकर कोई दुख नहीं। परमात्मा कहते मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधुरत नागर। उस सत्य समुद्र जो सुख का सागर है, जो कभी दुख नाम की वस्तु नहीं, सतलोक सचखंड में, वहां चल। वहां कितना सुख है कि शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जहां कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे यहाँ कभी कभी होता है इस दास के साथ, तो बहुत बार होता है। कहीं अकेले बैठे हो, परमात्मा की याद आ रही हो, अचानक एक ऐसी हिलोर उठती है हृदय में, हमें कोई भी बुरा दिखाई नहीं देता, चाहे किसी ने हमारे को कितना सता रखा हो, उसके प्रति भी राग नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता।